Welcome, students. Now we are going to start a new lesson, that is lesson number 11. And then the name of this lesson is Transportation and Expression. यानी कि आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेसन का नाम है ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन। ये लेसन नंबर 11 है। तो सबसे पहले का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल। यानी हर एनिमल में बहुत सारे चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। अब ज़रा सोचो कि यदि एक एनिमल या एक ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हो, तो मान लो ये इसका फूड है, ये एक एनिमल है, इसका मैंने नाम लिख दिया एमीबा है। तो ये फूड इस बॉडी में जाएगा, बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से मान लो इसको पानी की ज़रूरत है, वाटर या कोई मिनरल की ज़रूरत है, ये अपने आसपास के इन्वायरमेंट से डायरेक्टली ले लेगा उस चीज़ को। इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इन्वायरमेंट से आसानी से ले लेगा। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन यानी किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कराना अपने बॉडी में कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं होता, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी तो है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, ये दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है। ऑल द वाइटल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। एक ही सेल के अंदर सारे फंक्शंस हो जाते हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। सारे फंक्शंस जो हमारे बॉडी में चलते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी चलता है। और इस फंक्शंस के लिए उनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिस सब्सटेंसेस को वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से लेते और निकालते रहते हैं। इसी को कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। तो कौन से प्रोसेस से इस चीज़ों को बाहर से अंदर लेते हैं या फिर बाहर निकाल देते हैं? बहुत सिंपल से प्रोसेस से। नाम क्या है? डिफ्यूजन। ठीक है। सो नो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन सच एनिमल। ऐसे ऑर्गेनिज्म में किसी स्पेशल काइंड का कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं मिलता। तो यहां से क्या क्वेश्चन आ रहा है? दो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। पहला, नेम टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, how do they perform the process of transportation? Process of transportation of material. Transportation of material. होप यू गॉट द आंसर। मुझे आशा है कि आप सभी को आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया ऑलरेडी, है ना। नेक्स्ट, कौन से प्रोसेस से? डिफ्यूजन से। चलो, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात करते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर में ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कौन करता है? इन आवर बॉडी द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे क्या कहते हैं भाई? हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और कौन कराता है? ब्लड कराता है। कौन कराता है? ब्लड। चलो देखते हैं। इन ह्यूमन बीइंग द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नीडेड टू कैरी मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक सेल, बॉडी के जितने भी सेल हैं, सर से लेकर पांव तक, सारे सेल को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या चीज़ की? पहला फूड और दूसरा ऑक्सीजन, है ना। लेकिन फूड तो हम माउथ से खाते हैं और वो उसका डाइजेशन होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में।
तो जो फूड हम खाए हैं और जिसका डाइजेशन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हुआ है वो तो कॉम्प्लेक्स फूड था, बहुत कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री कैनाल का क्या कर दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या किया, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में बदल दिया ताकि उस सिंपल फूड को ब्लड आसानी से हर एक सेल तक पहुंचा सके। यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है, यहाँ से पेट से उस डाइजेस्टेड फूड को लेकर के सर से लेके पाँव तक उस फूड को हर सेल तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, ब्लड की है। सो ब्लड इज अ काइंड ऑफ टिश्यू और यू कैन से द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विच transport all the food materials that is already digested inside the alimentary canal by the enzymes। समझ में आया? पेट में जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उस फूड के डाइजेशन के बाद ब्लड की जिम्मेवारी आती है कि वो सारे डाइजेस्टेड फूड को सर से लेके पाँव तक में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे। हर सेल को फूड मिलना चाहिए, नहीं तो सेल मर जाएगा। क्योंकि यदि फूड नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फूड और ऑक्सीजन को तोड़ करके वो एनर्जी नहीं बना पाएगा और एनर्जी की कमी के कारण वो मर जाएगा। तो आपको क्या पता चला यहाँ से, पहला कि फूड तो पहुँचाना ज़रूरी है और फूड के साथ साथ और क्या पहुँचाना ज़रूरी है, ऑक्सीजन। सो अब बात आती है कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है हमारे बॉडी में। ये देखो, ये लंग्स आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि we take the oxygen from the environment through our nose and from nose it goes into the lungs। आप लोग जानते हो कि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में होता है और नोज के माध्यम से ये हमारे लंग्स तक आ जाता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्लड टू टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड कैरी टू द ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। अब ये जिम्मेवारी ब्लड की होती है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करे, लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर के सर से लेके पाँव तक में जितने भी सेल्स हैं सब तक ऑक्सीजन को पहुंचाए। तो ब्लड की दो जिम्मेवारियां आपको दिखाई दी। तीसरी जिम्मेवारी क्या है कि सेल के अंदर फूड और ऑक्सीजन दोनों पहुंच गए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो ब्लड का ही काम है इस कार्बन डाइऑक्साइड को और अदर वेस्ट को ला करके उसके गंतव्य स्थान, उसकी ज़रूरत के हिसाब से जहाँ उसकी जो पहुँच है, जहाँ तक उसको पहुँचाने की ज़रूरत होती है वहाँ तक उस चीज़ों को पहुँचा देना। और चूँकि ब्लड जो है हमेशा सर्कुलेट करता रहता है, इसीलिए ब्लड को हम सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट कहते हैं। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट के बारे में हम बाद में भी डिटेल करेंगे और भी दो चीज़ें उसमें मौजूद हैं। चलो, सो दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना? क्या क्या चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है भाई? देखो लिखा हुआ है इन ह्यूमन बीइंग, इंसानों में, इंसान क्या बाकी जानवरों में भी अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नीडेड। एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है टू कैरी मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। किस तरह के मटेरियल को कैरी करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने के लिए टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सो दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम क्या कहते हैं भाई? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो फ्रॉम हेयर you got the answer of the question, define circulatory system। Hope you understood the question and also got the answer of that question. Now here some important functions of the circulatory system has been given, so note down most important and another question, state the functions of circulatory system, means what kind of function is performed by the circulatory system. So these functions has been given over here, just read। किस तरह के functions को करता है circulatory system? It is responsible for, क्या काम करता है circulatory system? Transportation of nutrients को transport कराता है from the and other substance from the different part of the body।
समझ में आ गया। न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना, कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेगा? इंटेस्टाइन से लेगा। कहाँ पहुँचाएगा? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सारे हिस्से में पहुँचाएगा। तो पहला काम न्यूट्रिएंट पहुँचा देने का। दूसरा काम क्या है? ऑक्सीजन पहुँचा देने का। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस में कौन आ गया भाई? ऑक्सीजन आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। तो इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, कहीं से लेके आना और फिर कहीं लेके जाना, इस काम को भी कौन कराता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कराता है। इसके अलावा बॉडी में बहुत सारे वेस्ट बन जाते हैं। इस वेस्ट को किडनी तक लेके आना, स्किन तक लेके आना, ताकि किडनी के माध्यम से, टॉयलेट के माध्यम से ये जो वेस्ट है शरीर से बाहर निकल जाए, पसीने के माध्यम से वेस्ट बाहर निकल जाए, लंग्स के माध्यम से वेस्ट बाहर निकल जाए। तो इस वेस्ट को भी जो जनरेट हो रहा है हमारे बॉडी में, इसको भी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से लेकर के दूसरे डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचाने की जो जिम्मेवारी है वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम की ही है। समझ में आ गया ना? सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम दैट हैज बीन टॉट बाय मी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम बना किस चीज़ से है? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ब्लड जो है इन सभी चीज़ों को लेके आता और लेके जाता है। लेकिन ब्लड के अलावा और भी 2 चीज़ें हैं, मैंने बताया था ना। कौन है? हार्ट है, दिल, और दूसरा है ब्लड वेसल्स, जिसके थ्रू ब्लड मूव होता है। तो ये 3 ऐसे मेजर कंपोनेंट हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं। ये सिर्फ हमारे बॉडी में ही नहीं, बहुत सारे जानवरों में ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, बात समझ में आई? सो व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स, दैट इज फर्स्ट ब्लड, सेकेंड हार्ट एंड थर्ड ब्लड वेसल्स। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो अब हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। खून, ब्लड, रक्त, रुधिर, क्या क्या इसका नाम है। अब ब्लड तो जहाँ देखते हो, बचपन से ही देखते आ रहे हो, कैसा कलर का होता है? रेड कलर का होता है। चलो सपोज मैं मिस्टर एक्स के बॉडी से कुछ ब्लड निकाला हूँ टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये देखो, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने कुछ ब्लड निकाला है। ये मैंने इतना सारा ब्लड निकाल रखा है। मान लो ये 5 ml ब्लड है, ठीक है। 5 मिलीलीटर मैंने ब्लड निकाल दिया और निकाल करके टेस्ट ट्यूब में थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देता हूँ। What kind of changes I observe or you observe? You will observe that there are certain heavier substances that settle down at the bottom of the test tube. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टेस्ट ट्यूब के नीचे जाकर बैठ गई। ब्लड का कुछ ऐसा पार्ट जो टेस्ट ट्यूब के नीचे, जो भारी पार्ट होता है मेनली, वो टेस्ट ट्यूब के नीचे जाकर बैठ गया, और हल्का वाला पार्ट जो है वो ऊपर में ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। अब बात आती है कि ये हल्का वाला पार्ट क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और इसको बोलते हैं हम लोग ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स यानी कि हम लोगों ने देखा कि ब्लड में 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है? ब्लड सेल्स। ऐसे ब्लड प्लाज्मा का जो है वो लगभग कलरलेस होता है, यानी ये कह सकते हो आप ऑफ येलोइश कलर का होता है। ऑफ येलोइश कलर का लिक्विड होता है ब्लड प्लाज्मा, जिसमें मोस्टली वाटर होता है। और ब्लड सेल्स में 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं। तो चलो ब्लड के इन 2 अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले बता देता हूँ ब्लड क्या है। पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, डिफाइन ब्लड। आंसर्स इसमें नहीं है, इसलिए मैं आंसर्स बोल रहा हूँ, इसको अपने कॉपी में लिखो। डिफाइन ब्लड। Blood is a fluid connective tissue. ब्लड क्या है? एक लिक्विड और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो डिफरेंट ऑर्गन को कनेक्ट कराता है। समझ में आया? तो ये डेफिनेशन हो गया ब्लड का।
ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। चलो यहाँ पे क्या लिखा है ब्लड के बारे में जरा पढ़ते हैं। ब्लड इज अ रेड कलर्ड, किस कलर का है? रेड कलर लिक्विड विच सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, जो हमारे पूरे बॉडी में घूमता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने क्या 3 चीजें देखी थी भाई? पहला क्या देखा था? ब्लड। दूसरा क्या देखा था? हार्ट। और तीसरा क्या देखा था? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड है, क्योंकि ब्लड ही सारे चीजों को ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, स्टेट द कॉम्पोजिशन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। स्टेट द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। स्टेट द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड किस चीज का बना हुआ है। As I already told you that the blood is made up of 2 kind of substances, that is called blood plasma and blood cells. Blood 2 चीजों से बना हुआ है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके आंसर्स। There are 2 main components of the blood, that is fluid component is called blood plasma and the solid component that settle down in the test tube is called blood cells. ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, स्टेट द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। अब बात कर रहे हैं हम लोग ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या है उसके कॉम्पोजिशन के। स्टेट द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, नोट करेंगे क्वेश्चन। स्टेट द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या होता है उसके कॉम्पोजिशन के बारे में बताइए। चलो, सो ब्लड प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट है, पहले ही लिख दिया है। ब्लड प्लाज्मा इज द कलरलेस लिक्विड, इसमें कोई कलर नहीं होता, ऐसे ऑफ येलोइश कलर होता है। कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर, इसमें कितना परसेंट वाटर होता है भाई? 90% वाटर होता है। और बाकी 10% में बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो ब्लड लेके जाता है। जो भी चीज़ लेके जाता है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ करके ब्लड बहुत सारे चीज़ों को लेके जाता है। वो सारी चीज़ें प्लाज्मा में ही घुल के जाती हैं, डिजॉल्व होके जाती हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज दैट आर मूव और ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। These substances are mainly dissolved into the blood plasma and move from one place to another through the blood circulatory system. बात समझ में आई? यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ हद तक प्लाज्मा में घुला रहता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके जितनी भी चीज़ें ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होती हैं वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ही होती हैं। यानी कि सारी चीज़ों को ब्लड प्लाज्मा घोल करके लेके जाता है। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें। द रिमेनिंग 10%, बाकी के 10% में क्या क्या चीज़ें जाती हैं, जैसे सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये सारे के सारे मिनरल मूव हो रहे हैं ब्लड के माध्यम से। डिजॉल्व फूड मूव हो रहा है प्लाज्मा के माध्यम से। वेस्ट प्रोडक्ट मूव हो रहा है प्लाज्मा के माध्यम से। एंड सम प्रोटीन। तो बाकी 10% में ये सारी चीज़ें हैं। समझ में आ गया ना? इट कैरी वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस। ये क्या करता है? वाटर को भी कैरी करता है, डिजॉल्व सब्सटेंसेस को भी कैरी करता है। तो ये सारे के सारे कंपोजिशंस आप ब्लड के प्लाज्मा में जरूर लिखोगे। अब आता है ब्लड सेल्स के बारे में। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्लड सेल्स आर देयर? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्लड सेल्स आर देयर? ब्लड सेल्स कितने तरह के होते हैं भाई? देखो कितना तरह का होता है, 3 तरह का होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ब्लड सेल्स, लिखा है ना? कौन कौन सा? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। 3 तरह के हैं। आरबीसी इसको इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी इसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। एंड प्लेटलेट इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? आरबीसी, इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। ये सारे के सारे साइट जो मैंने बताया ये सब बायोलॉजिकल नेम हैं इन डिफरेंट सेल्स के। समझ में आया? चलो, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सारे के सारे सेल्स के बारे में फटाफट अंदाज में, है ना?
रेड ब्लड सेल्स, भाई नाम है रेड ब्लड सेल्स तो ऑब्वियसली नाम के मुताबिक काम भी होगा। ये सेल्स रेड होते हैं और इस रेड के कारण, रेड सेल्स के कारण पूरा का पूरा ब्लड जो है वो रेड दिखता है। ऐसे ब्लड का कोई अपना कलर नहीं होता, सिर्फ रेड ब्लड के सेल्स के कारण ही ब्लड जो है वो रेड दिखता है। समझ में आया? तो भाई ब्लड क्यों रेड दिखता है? रेड ब्लड सेल्स आर द रेड इन कलर। क्यों रेड है भाई? वाई डज द आरबीसी लुक रेड? आरबीसी लुक रेड। दूसरा, स्टेट द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। स्टेट द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ दो क्वेश्चन अराइज होता है कि रेड कलर जो होता है आरबीसी का वो रेड क्यों होता है, वो क्यों रेड दिखते हैं? तो वो रेड इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनके पास एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या नाम है भाई? हीमोग्लोबिन। सो आरबीसी लुक्स रेड बिकॉज इट कंटेन अ रेड कलर पिगमेंट। A red color pigment and the name of red color pigment is hemoglobin। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न करना जरूरी है, ठीक है। सो द रेड कलर पिगमेंट दैट प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, रिमेंबर, ओके। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है। चलो, सो द रेड कलर पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इनसाइड देम। किसके अंदर? आरबीसी के अंदर होता है। दे आर स्पेरिकल इन शेप। कैसा होता है? स्पेरिकल। आरबीसी जो है वो स्पेरिकल होता है, गोल गोल होता है। हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, हीमोग्लोबिन का यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था। हीमोग्लोबिन ही जो है वो ऑक्सीजन को बांध के लेके आता है और यहाँ पे हो जाता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन गया? ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जब आपस में एक गठबंधन बनाते हैं तो इसका नाम हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो के माध्यम से जो है ऑक्सीजन एक जगह से दूसरे जगह मूव होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। वन ऑक्सी हीमोग्लोबिन रीचेज टू द सेल। जैसे ही वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेल तक पहुंचता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को छोड़ देता है और वो ऑक्सीजन सेल के अंदर चला जाता है। समझ में आया? यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम जो है वो हीमोग्लोबिन का है। द आरबीसी ठीक है, ओनली ऑक्सी हीमोग्लोबिन रीचेज टू द सेल। ऑक्सीजन सेपरेट फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन अलग हो जाता है एंड डिफ्यूज इनटू द सेल। और फिर कहाँ चला जाता है? सेल के अंदर चला जाता है। द आरबीसी आर प्रोड्यूस इन द लॉन्ग बोन मैरो। अब आरबीसी कहाँ बनता है? जो बच्चे चिकन वगैरह खाते होंगे वो देखे होंगे कि चिकन की जब बोन तोड़ते हैं तो बोन तोड़ने के बाद उनके अंदर, चिकन का बोन तोड़ने के बाद एक हॉलो दिखता है, एक अंदर का हॉलो स्ट्रक्चर दिखता है। जिस हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर से डार्क ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस निकलता है, इसको बोलते हैं हम लोग बोन मैरो। यानी हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो है उसी बोन मैरो में आरबीसी बनता है। आरबीसी ही नहीं बेटा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी उसी बोन मैरो से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा है, फ्रॉम वेयर डज द आरबीसी प्रोड्यूस। आरबीसी कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो ऑब्वियसली आरबीसी जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है। हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है वहाँ से प्रोड्यूस होता है। और आरबीसी कितना दिन जिंदा रहता है यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है। आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है वो 120 दिन तक होता है, 50 दिन से 120 दिन तक होता है ना। इसके बाद ये मर जाते हैं और फिर बोन मैरो से नए आरबीसी आते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर आते हैं। यानी कि जीवन भर ये आरबीसी बनता और मरता रहता है। आरबीसी समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस मिल गए? हीमोग्लोबिन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, आरबीसी कहाँ बनता है और उसका लाइफ स्पैन क्या है।
लाइफ स्पैन मतलब कितना दिन जिंदा रहता है ना। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, तो 50 to 120 डेज बता दिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी, द बायोलॉजिकल नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी इज ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी? फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी इज कलरलेस, इसके पास कोई अपना कलर नहीं होता, इसलिए ये कलरलेस होता है, और इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, वाइट ब्लड सेल, क्योंकि वाइट के पास कोई कलर नहीं होता। दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। यहाँ क्वेश्चन आता है, फर्स्ट स्टेट द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, स्टेट द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन, स्टेट द फंक्शन ऑफ, स्टेट द फंक्शन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी क्या करता है, रेस्पिरेटरी गैस को ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है ना। यह बुक में डायरेक्टली नहीं लिखा इस बात को, बट आप जरूर लिखिएगा। आरबीसी हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यदि बात किया जाए डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग जर्म्स। जब हमारे बॉडी में कोई जर्म्स घुस जाता है और वो इन्फेक्शन फैलाने की कोशिश करता है, तो उस कंडीशन में डब्ल्यूबीसी उस जर्म्स को मार देता है और हमारे शरीर की रक्षा करता है। हेंस दे इंक्रीज इन नंबर विद द पर्सन सफर फ्रॉम सम इलनेस, यानी कि जब इंसान बीमार पड़ता है उस समय डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है, नंबर बढ़ जाता है। वैसे ये आरबीसी के मुकाबले बहुत कम होता है। ये कितना होता है, 1 क्यूबिक मिलीमीटर में लगभग 4000 से लेके 8000 होता है, जबकि आरबीसी 4 मिलियन यानी 40 लाख से लेके 50 लाख तक हो सकता है। ये मिलियन में होता है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर mm3 क्यूबिक मिलीमीटर में ये 40 से 50 मिलियन होता है, सॉरी 40 से 50 लाख होता है, यानी 4.0 to 5.0 मिलियन होता है। और ये ओनली 4000 to 8000 क्यूबिक मिलीमीटर ही होता है, ठीक है। सम वाइट ब्लड सेल्स कैन ईट अप द जर्म्स सच एज बैक्टीरिया एंड दे कॉज डिजीज, यानी कि कुछ डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया को खा जाते हैं, जो बैक्टीरिया डिजीज का कारण बनते हैं। डब्ल्यूबीसी मूव लाइक एमीबा, एमीबा की तरह यह मूवमेंट करते हैं, इसीलिए इसके मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एमोबॉइड मूवमेंट। सो व्हाट काइंड ऑफ लोकोमोशन, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट is done by WBC। WBC किस तरह का मूवमेंट करता है, तो एमोबॉइड मूवमेंट करता है। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट इज डन, एमोबॉइड मूवमेंट, ठीक है। अमीबा की तरह मूवमेंट करता है और ये अपने इन्फेक्शन के साइड पे पहुंच जाता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अमीबा की तरह मूवमेंट करता है। दैट हेल्प देम टू रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के साइट तक मूवमेंट करते हुए अमीबा की तरह चलते चलते पहुंच जाता है थ्रू द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। किसके माध्यम से, ब्लड वेसल के वॉल्स के माध्यम से वहां तक पहुंच जाता है। दे आर मच स्मॉलर देन डब्ल्यूबीसी, स्मॉल इन नंबर, सॉरी इनका जो नंबर होता है वो डब्ल्यूबीसी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट and the last type of the blood cell, that is called thrombocyte in biological term, and in general term it is called platelet। platelet जैसे मान लो कि ये आपका हाथ है और किसी कारण से ये कट गया, कटने के बाद इसमें से ब्लड निकलने लगता है। यदि हमारा बॉडी इस जगह पे खुद ब खुद ब्लड को बंद ना करे तो सारा का सारा ब्लड निकल जाएगा और ये डेथ का भी कारण बन सकता है, इंसान के मौत का भी कारण बन सकता है। तो ब्लड प्लेटलेट का काम क्या है कि जहाँ पे भी कट जाता है वहाँ पर ये ब्लड प्लेटलेट सेल्स आकर के खुद बिछ जाते हैं और बिछने के बाद यहाँ पर एक नेटवर्क बना लेते हैं, एक जाल बना लेते हैं ताकि ब्लड फिर ज़्यादा ना निकल सके और ब्लड के रिसाव को स्टॉप किया जा सके। तो इस सेल्स का काम है ब्लड के फ्लो को रोकना
फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी, जहाँ पर भी इंजरी हुआ है उस इंजरी से ब्लड को रोकना, ब्लड के फ्लो को रोकना, ये काम है प्लेटलेट का। सो प्लेटलेट आर द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल। कितना छोटा होता है? बाकी ब्लड सेल्स के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है, प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। द मेन फंक्शन हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। इसका काम क्या है? ब्लड को क्लॉट करा देता है, जमा देता है एट द साइट ऑफ इंजरी, जहाँ पर भी इंजरी हुआ है वहाँ पर क्लॉट करा देता है, एक मोटा थक्का बना देता है ना। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द ब्लड स्टॉप कमिंग आउट ऑफ द वुंड आफ्टर फ्यू मिनट, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्लेटलेट। सो यहाँ क्वेश्चन आता है, स्टेट द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट के फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। दस प्लेटलेट प्रिवेंट ब्लड लॉस, ये बता दिया मैंने। अब आता है बात कि व्हाट इज द फंक्शंस परफॉर्म बाय द ब्लड। ये क्वेश्चन है, स्टेट द फंक्शन, स्टेट द फंक्शन परफॉर्म बाय ब्लड। ब्लड कौन कौन सा फंक्शन करता है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ब्लड हेल्प इन द और ट्रांसपोर्ट इन द डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इंटेस्टाइन से लेकर के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाता है। जानते हो ना आप ब्लड का फंक्शन, पहले ही बता दिया था। दूसरा, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। कहाँ लेके जाता है भाई? किडनी के पास लेके जाता है, स्किन के पास लेके जाता है, लंग्स के पास लेके जाता है। ये ले जाने का काम जो है ये ब्लड का है। नेक्स्ट, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द डिफरेंट सेल। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है फ्रॉम लंग्स। कहाँ से लेके जाता है? लंग्स से सेल्स तक ले जाने का काम इसका है। इट कैरीड कार्बन डाइऑक्साइड, सेल से वापस कार्बन डाइऑक्साइड ला करके लंग्स को वापस करने का भी काम ब्लड का ही है। इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो बॉडी है, बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब मैं रेस्पिरेशन पढ़ा रहा था उस दौरान मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी बनता है उस एनर्जी में एक हीट एनर्जी होता है, जो हीट एनर्जी हमारे बॉडी सरफेस से हमेशा निकलता रहता है ना। उस हीट एनर्जी को सर से लेके पांव तक एक समान रखने का जो काम है वो ब्लड करता है, क्योंकि ब्लड ही है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, इसलिए उस हीट को लेकर के पूरे बॉडी में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। समझ में आया? इसीलिए इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, इस बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, WBC जो है बॉडी के इन्फेक्शन को रिमूव करता है। तो यहाँ पे आप लोग लगभग अच्छा खासा पार्ट जो है आप लोगों ने आज पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही, अगले दिन इसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय।